अरे दादी, दादी सुनिए। अरे दादी आपने तो कमाल कर दिया। मतलब हमने तो सिर्फ प्लान बनाया था, आपने प्लान को अंजाम दे दिया। आई नो, आप तो रॉकस्टार निकली। यू और रॉकस्टार दादी। आपने पापा को बचा लिया, थैंक यू। मन तो कर रहा है कि मैं सुनती जाऊं, लेकिन वो तनु घर पे है ना, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तुम लोग जाओ। और तुम लोग को पहला ट्रैप याद है ना, रोका। हमें अभी और तनु का रोका करना है। हम तनु को रोक के क्या, उसे बांध के रखेंगे अपने चुंगल में, तभी तो उसके चुंगल से अभी बच सकेगा। मैं शगुन की चुन्नी लेके आती हूँ और तुम लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। तनु को शक नहीं होना चाहिए। पहले आप इस गेम का हिस्सा ही नहीं होना चाहती थी, अब हमें इंस्ट्रक्शन दे रही हैं आप। पहले गेम खेलने से भी मना किया और अब गेम चेंजर बन गई हैं आप। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। इसी ने मुझसे कहा कि जो अभी से प्यार करता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब तुम लोग यहाँ मत रुको, चलो अंदर। तो क्या हो गया यार? अगर बाय चांस मेरा फोन नहीं लग रहा था तो तू पापा के फोन पे फोन कर लेता, बता देता मुझे। अबे क्या बता देता? हाँ, बताया तो था तुझे यार। सबसे पहले तुझे ही फोन किया था मैंने, क्योंकि मुझे तू याद था। लेकिन तू है ना, मेरे को भूल गया है, समझा? अगर मेरा फोन नहीं आया तो तू मुझे फोन नहीं कर सकता था, पूछ नहीं सकता था कि तेरा भाई क्या कर रहा है, कैसे है, जिंदा है, क्या है। तो सिस्टर्स के बीच में मैनेज कैसे कर रहा है? तो सिस्टर्स के एक सेकंड मैनेज। अगर देख, दो बहनें हैं भी तो तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हुई नहीं। प्रॉब्लम हो जाती तो कोई लड़का उन्हें छेड़ देता तो? क्या बोल रहा है तू? मेरे बोलने का मतलब है कि दोनों मेरी बहनें हैं और मैं उनका भाई हूँ, तो मुझे उनका ख्याल रखना है, समझा? ध्यान देना है कि कोई लड़का हमारे घर में ताक झाक ना करे, समझा? कोई लड़का उन्हें तंग ना करे। कुछ ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ नहीं है। हो जाता तो? हाँ, और अगर वो लड़के के साथ मेरा झगड़ा हो जाता तो? अगर वो लड़के बुला के मुझे पीट देता तो? तुझे होना चाहिए था ना वहाँ सपोर्ट के लिए। तेरी इमेजिनरी स्टोरीज होती है, मैंने सुन ली। अब तू मेरी ओरिजिनल स्टोरी सुन। प्राची और रिया को कोई जरूरत नहीं है किसी की प्रोटेक्शन की। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और बहुत स्मार्ट लड़के हैं वो। अगर बाय चांस उनको किसी ने छेड़ भी दिया ना तो उस लड़के की खैरियत नहीं होगी, तुझे पता है? तो डोंट वरी अबाउट इट। तुझे उनका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वो तेरा ख्याल रख सकती हैं। तनु जैसी लड़की से बचा सकती हैं तुझे, समझा? हाँ, मेरा ख्याल रख सकती है और मुझे ना उनका ख्याल रखना है, उन्हें बचाना है तुझ जैसे इररिस्पॉन्सिबल लड़कों से। तो आज से तेरी मेरी ये दोस्ती खत्म। I don't know who you are, bro। एक से इधर आ। क्या कर रहा है? एक से तूने शराब पी हुई है क्या? कैसी बातें कर रहा है बहकी? ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमारे पास अभी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं सोचने के लिए। चीफ ने हाँ बोल दिया तनु से शादी। एक बारी को हम जैसे न तैसे हम चीफ को बचा लेंगे, लेकिन अगर बाय चांस आर्यन ने शादी हो गई ना तनु से तो हम चीफ को नहीं बचा पाएंगे। और तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब प्रेस वाले आ रहे थे? अबे यार, मुझे थोड़ी पता था, और जैसे ही पता चला ना मैंने पहले तुझे फोन किया, और जब तेरा फोन नहीं लगा ना तो एक सच्चे भाई के जैसे मैं तेरे घर आया और तुझे लेके आया यहाँ पे, समझा? पर नो अप्रिसिएशन। ओके, आई एम सॉरी। मुझे पता है तू मेरा सच्चा भाई है। ओके, यू आर द ओनली वन। मेरी जान। I love you too, bro। चले बंदर। हाँ? चल, let's go। ये इनोसेंस से चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो यू आर नॉट इनोसेंट। तुम्हारी हर बात के पीछे का मतलब समझती हूँ मैं। लीव फ्रॉम हियर। गुड। आलिया भी इस पूरे सीन को और रियलिस्टिक बना रही है, विदाउट नोइंग कि ये तनु के लिए एक ट्रैप है। Guys, please understand यार, ये एक फैमिली मैटर है। Give us some privacy as a family, please। मीडिया को जाने के लिए मत कहो अभी, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है ये सब लोग जानते हैं। अब तुम्हारे साथ जो मैं करूंगी ये भी तो पता लगना चाहिए ना इन्हें। और वैसे दादी ठीक कह रही थी, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, रेप विक्टिम को इंसाफ मिलता था, मुझे भी वैसे ही इंसाफ मिलेगा। तो तुम अपनी दादी से बात करो, मुझे या रिपोर्टर्स को कुछ मत बोलो। दादी भोली है, वो किसी की भी बातों में आ जाती है। तुमने गुमराह किया मेरी दादी को, वो तुम्हारे झूठ को सच मान रही है जैसे ये जर्नलिस्ट मान रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ये क्या सुन रहे हैं पापा? तुम दोनों अंदर जाओ प्लीज। नो डैड, हमने सुना कि आप तनु आंटी के साथ शादी करना चाहते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। ये खुद ही नहीं चाहेंगे ऐसा करना, कि जैसा ये कह रही है आपने इनके साथ जो भी किया उसके लिए इनकी आंखों में तो आप गिर गए होंगे ना। कोई भी औरत ऐसे किसी के साथ शादी क्यों करना चाहेगी जिसकी वो रिस्पेक्ट ही ना कर सके? आप ही बोलिए, क्या आप इनकी रिस्पेक्ट करती हैं? अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं कर रही हो तुम। कहाँ से सीख के आई ये सब कुछ? चलो, हो तो तुम प्रज्ञा की बेटी, तो बातें भी उसकी तरह बड़ी बड़ी करोगी, लेकिन तुम इन सारी चीजों में मत पड़ो।
किताबें बहुत पढ़ ली होंगी तुमने, लेकिन दुनिया की समझदारी वक्त के साथ ही आती है। तो बड़ों की बात मानो और अपने कमरे में जाओ, क्योंकि मैं तो अभी से शादी करूंगी। तुम चलो मेरे साथ। अभी? सॉरी, मैंने तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ा, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। इसे करना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो तुम ज्यादा भोली मत बनो। जो लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, तुम मुझसे पूछती हो कि क्या किया मैंने। क्या किया तुमने दादी के साथ? बताओ, कौन सा जादू चलाया कि दादी मेरी बात नहीं मान रही है? वो मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही है। अरे एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो रातों रात तुम्हारा रोका मेरे साथ करवाना चाहती है? मैंने तो तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया था ना। तो तुम मुझे बताओ, तुमने दादी के साथ क्या किया कि दादी मेरी बात नहीं मान रही है? अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। पर ये जो तुम दादी के साथ कर रही हो ना, वो बंद कर दो। अब तक तो मैं शादी को लेके डाउटफुल थी। आई थॉट कोई ट्रैप ना हो। दादी पे भी उतना भरोसा नहीं हो रहा था, पर अभी की बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे अपनी ट्रैप में फंसा लिया हो। ये शादी अगर एक ड्रामा होती तो ये इतना गुस्सा नहीं करता, खुश हो रहा होता और मुझसे अच्छे से बात करता। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ अब, और ना ही मैंने कोई जादू चलाया। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दादी को ये समझ आ गया हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें लगा हो कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। सो बेटर यू एक्सेप्ट इट। वरना इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको तनु से शादी करना जरूरी है। तुम जानती हो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, इसलिए तुमने दादी को अपने साइड कर लिया ताकि मैं मजबूर हो जाऊं। तो क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? गिव अप कर दो और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। और वैसे भी दादी उस घर की बुजुर्ग है, जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। तुम ये सोच के कर लो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो दादी की खुशी के लिए कर रहे हो। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। एक बार तेरी शादी अभी के साथ हो गई तो घर का माहौल ही बदल जाएगा। वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरत उसकी चाहत बन जाती है, और चाहत को प्यार बनने में कितना टाइम लगता है? एक बार शादी तो हो जाने दो, अभी प्यार भी अपने आप हो ही जाएगा। डैड, आप लोग जल्दी बाहर आइए। आइए कम कम ना। मत देखो उन्हें। अब वो मेरी फैमिली है। आज नहीं तो कल अभी मान ही जाएगा। और लेकिन अगर तुम ये बात आज ही मान लोगी ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता नहीं क्या कहकर तुमने दादी को बेवकूफ बनाया, मुझे नहीं बना सकती। आई डोंट नो प्रज्ञा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें महान बनने का मौका दे रही थी, इसलिए तुमसे कहा कि अभी को मनाओ कि वो मुझसे शादी करे। अगर तुम अभी को मना लेती तो मैं तुम्हें रिया से मिलने देती, पर अब मैं अलाउ नहीं करूंगी। तुम मुझे अपनी बेटियों से अलग नहीं कर सकती, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम तो मेरी और अभी की शादी भी कहाँ होने दे रही थी, पर हो ही रही है ना। और वैसे भी मैं तुम्हें प्राची से तो मिलने ही दे रही हूँ। इनफैक्ट एक काम करना, जब मेरी और अभी की शादी हो जाएगी ना, तो तुम अपनी इस बेटी को लेके यहाँ से चली जाना। मुझे ज्यादा फोर्स ना करना पड़े। ओके, टेक केयर। मान गई, मान गई। मुझे पता है, जब बेटी सहेली बन जाती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो सयानी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। चलो देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। बड़ी अजीब बात है यार, रिया और प्राची दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे कि बलजीत दादी चाहती है कि चीफ की तनु से शादी हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ यार। बलजीत दादी लव्स चक, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जो चक्स को पसंद नहीं है। आई डोंट नो ब्रो, कुछ तो गड़बड़ है ब्रो। अरे ये रिया कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। भाई, आई थिंक दादी हैज लॉस्ट हर माइंड। वो कर क्या रही हैं और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं उस तनु? अगर मेरे बारे में बात करना बंद नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर तनु इस घर से गई तो मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। दादी, अभी जिस हवन कुंड के सामने तेरे फेरे होने चाहिए, उस हवन कुंड में मैं बैठ के अग्नि समाधि ले लूंगी। दादी आप क्या? तन्नू, तू चिंता मत कर, होगा वही जो मैं चाहती। तू चुपचाप बैठ। दादी लेकिन आप तू इसके पास बैठेगा या नहीं?
अगर तूने शादी नहीं की ना तन्नू के साथ तो मेरी 13वीं की तैयारी कर लेना। चुपचाप बैठ यहाँ पे, और मैं तुम दोनों का रोका आज ही करूंगी सबके सामने। खुश है ना तू? यही चाहती थी। वेल, कांग्रेचुलेशन फॉर योर रोका। अब आप आगे क्या करेंगी? क्या करेंगे मतलब? अरे शादी का घर है, शादी की तैयारियां करेंगे, और परसों इनकी सगाई है, उसके बाद हल्दी मेहंदी और फिर शादी। देखो भाई, मेरी उम्र हो गई, पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले, हम मेरे दिल के अरमान दिल्ली में रह जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। वैसे तो ये शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो सवेरा। देख क्या रही है, पैर छू मेरे आशीर्वाद लेने के लिए। सदा खुश रहो, चाहे तुम दिल्ली में रहो या फरीदाबाद में रहो। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। चल तनु, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती। शादी के बाद अभी के साथ जिस कमरे में रहेगी वो, उसे देखकर मुझे बता क्या चेंजेस करने हैं, मैं सब कर दूंगी। वो क्या है ना तनु, हमारे नए घर में आग लग गई, इसीलिए हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तुझे क्या फर्क पड़ता है, घर पुराना है तो हो, तेरे लिए तो नया ससुराल है। चल आजा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती। अच्छा। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हम पर जोर नहीं चला तो दादी का माइंड मैनिपुलेट करने चली आई। इतना क्यों मरने की बात कर रही हूं? भाई शादी के लिए मान गए होंगे, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आउट। आलिया, ये थोड़ा बहुत ठीक है, आलिया कुछ ज्यादा ही कर गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही कर रही है, इसे रोकना पड़ेगा ना। हाँ, इसे रोकना तो पड़ेगा, पर मैं रोकते हुए अच्छा नहीं लगूंगा ना। मैं रोकती। आलिया आंटी की साइड लेने की जगह ये लोग इनको रोक क्यों रहे हैं? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इशारे में कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बूजी, आप प्लीज काम डाउन। क्या करें आप? इट्स ओके। काम डाउन? हाउ? कोई इसे नहीं रोक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं रोकूंगी। भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर हैं। शायद उन्होंने हार ही मान ली है, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कर क्या रही है आप? आलिया, क्या करोगी तुम? रोका तो हो गया, अब मंगनी और शादी भी हो जाएगी, और ये सब न्यूज चैनल पे और पेपर्स में आ जाएगा। तब बताओ तुम क्या करोगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए मुझे आपसे बात करनी है। बहुत हो गया, अब मुझे ही पता करना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तेरी शादी होके रहेगी। तू आ मेरे साथ। बिहेव योरसेल्फ रिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? दादी भाई की शादी तन्नू से करा दी, वो भी पूरे प्रेस के सामने। वाह। मुझे 1 मिनट, वो तुम्हारी मॉम की जगह लेना चाह रही है रिया, एंड मैं ये सब होने नहीं दूंगी। तन्नू को सबक जरूर सिखाऊंगी। मिताली भाभी, चलिए मेरे साथ। हाँ बूजी, लिसन टू मी फॉर वंस, ओके?
तुम लोग इस प्लान के बारे में किसी को बताना मत। आप बस इतना समझ लीजिए कि मॉम ये शादी चाहती है। हाँ, प्रज्ञा ये शादी नहीं चाहती है रिया बेटा। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, वो तो फाइट कर रहा है। और रिया, मैं कहीं पर भी हूँ लेकिन मेरी आंखें और कान ना सब जगह होते हैं, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो मत करो। रिया, क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता? बूजी बस इतना समझ लीजिए कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लान। बूजी प्लीज मत रोकिए, जो कुछ भी हो रहा है ना होने दीजिए। हम बहुत मुश्किल से तनु आंटी को यहाँ तक लेकर आए। जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग बूजी, कि आप नहीं रोकेंगे। श्योर। थैंक यू बूजी, मैं अभी आई। ओके? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बड़ा प्लान चल रहा है। सच्ची निकली ना मेरी बात। इन सबको प्लान के बारे में पता था, पर मुझे नहीं बताया। इन्हें डाउट है कि मैं इनका प्लान जाके तन्नू को बता दूंगी। गॉड, मतलब इन लोगों को अभी भी ये लगता है कि तुम तन्नू की फ्रेंड अब भी हो। आलिया, इसे तो पूरा लग गया। गॉड जी, कहीं ये बदल तो नहीं रही है? मतलब इस घर में सब अच्छे और मैं नहीं, मुझे भी अच्छा बनना है। मतलब मैं कैसे बुरी रह सकती हूँ? जैसा घर परिवार वैसे आचार विचार। आलिया, रणबीर सुनो। रणबीर रुको। क्या हुआ प्राची? तुम गलती से मेरा फोन उठा लाए, तुम्हारा ध्यान नहीं था। मेरा फोन दो। ये फोन तुम्हारा है? हाँ मेरा है फोन दो। ये फोन तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा अभी। क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें अगर ये फोन चाहिए, इसके लिए तुम्हें एक सौदा करना पड़ेगा। मेरा फोन वापस लेने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे ये जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। बलजीत दादी क्यों चाहती है कि चीफ की शादी तनु से हो जाए? Why is that happening? और चीफ इतनी आसानी से मान भी गए तनु से शादी करने के लिए। और जब आलिया आंटी और तनु आंटी दोनों बहस कर रहे थे तो रिया ने आलिया आंटी को चुप क्यों कराया? क्यों? What is happening? क्या हो रहा है इस घर में? मुझे नहीं पता। और इसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? मुझे सच जानना है। सच वही है जो तुम देख रहे हो, तुम कह रहे हो वही सच है। मेरा फोन दो। सच वो नहीं है, सच वो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मुझे सच वही है जो तुम्हें दिख रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सच वो है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा और तुम मुझे नहीं दिखाना चाहती हो? देखो प्राची, जब तुम मुझसे अपनी आंखें चुराती हो ना, तो मतलब तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो प्राची, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फोन सही सलामत तुम्हें मिल जाए, मुझे सब कुछ सच से बता दो, वरना अभी मैं इसे पुल में डाल दूंगा। मेरा फोन दो रणबीर, मेरा फोन दो। रणबीर, give me my phone, give me my phone। देखो प्राची, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे अंदर क्या हो रहा था, तो मैं जाके रिया को बता दूंगा। क्या बताओगे? कि तुम कि मैं क्या? तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। जाके बता दूंगा। जाओ जाके बताओ, मैं भी बोलूंगी। तुम मुझे ही देखते रहते हो, तुम बातें किसी और से कर रहे होते हो, नजरें कहीं और होती है, ध्यान कहीं और होता है, देखते मुझे ही हो। बोलो जाके। ओके, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देखता हूँ? क्योंकि तुम्हारी नजर भी मेरे ऊपर ही होती है, इसीलिए तुम्हें पता होता है। देखो प्राची, अच्छा एक बात बताओ, तुम जाके रिया के सामने कन्फेशन कर सकती हो? मैं तो कर दूंगा। तुम जाके बोल सकती हो रिया को? बोलो। नहीं ना? देखो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मैं करना नहीं चाहता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे पास भी कुछ खास ऑप्शन बचा नहीं है। या तो तुम मुझे बता दो, या तो मैं तुम्हारा फोन भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा रिया के पास। रिया, प्राची मेरे साथ। मैं बताती हूँ बताओ। जो कुछ भी हो रहा था, मतलब बलजीत दादी का
तनु को यहाँ लाना, रोके की बात करना, पापा पे शादी के लिए जबरदस्ती करना, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। इनफैक्ट मीडिया को भी हम लोगों ने बुलाया था। हम लोग मतलब तुम सब? नहीं, सब नहीं। आलिया बुआ और मिताली ताई जी को कुछ नहीं पता था, बाकी हम सबको पता था दादी क्या करने वाली है। हमने प्लान बनाया था कि पापा की शादी तनु आंटी से करके इस केस से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जबरदस्ती की शादी?